इससे पहले भी एक बार हुआ था जब तेजस्वी यादव के आवास पर छापा पड़ा था, तब भी हमने यह सवाल पूछा था कि ये कम से कम दिखना तो चाहिए कि सीबीआई पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि यह सवाल वाकई उठा कि 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे लालू राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम मौजूद रहती है। बाहर निकलते हैं रात में, लेकिन कुछ खुलासा नहीं होता कि भाई मिला क्या और आए किस लिए थे। कात्यायन जी, 2-3 महत्वपूर्ण बात है। सीबीआई कोई जरूरी नहीं कि जनता में बताए कि क्या मिला, वो कोर्ट में बताया गया। लेकिन अगर उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो फिर देश में एक पारदर्शिता जरूरी है। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जनता नहीं, गलत मैसेज आएगा जनता में, देने से गलत मैसेज नहीं, आप सबूत मत डिस्क्लोज करिए ना, आप सबूत मत बताइए, गवाह का नाम मत बताइए, भाई उसमें डर है ना, लेकिन आप कुछ तो बताएंगे कि हाँ हमें कुछ मिला है। छोटी बात, लालू जी को ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लालू जी को बिना सबूत के सजा हुई है क्या कात्यायन जी, हमें बता दीजिए। नहीं, सजा हो गई वो तो छोड़िए, वो तो न्याय प्रणाली का मामला हो गया, अभी तो सिर्फ एजेंसी की बात हो रही है। सबूत देने वाले में नीतीश कुमार जी और लालन सिंह उसमें आगे थे, केस करने वाले में, सबूत देने वाले में। लालू जी को जो सजा हुई थी, आज ये सरकार चला रहे हैं, बातें बना रहे हैं। कल तक के बैठ करके कहते थे पूरा राजद चोर है और तेजस्वी यादव गलत है, आज ये बातें बना रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है सच्चाई को। सबूत होगा, निश्चित रूप से सजा होगी और सीबीआई इनके आरोप शांत हो जाए तो जवाब दे देगी। सीबीआई अपना काम करते रहेगी। हो सकता है कभी मिले भी, कभी ना भी मिले, इसका मतलब थोड़ा नहीं काम ही बंद कर दे सीबीआई। अरे आप सीबीआई के प्रवक्ता ने विनोद शर्मा जी, आप सीबीआई के तो प्रवक्ता है नहीं। अरे भाई आप प्रवक्ता है क्या? आप बताइए ललन सिंह जी आपके लालू जी पर केस किए थे भाई, चारा घोटाला में सजा दिलवाने में ललन बाबू की भूमिका दिख रही, अभिषेक जी इसी से इनका चेहरा उजागर होता है। क्यों नहीं, क्यों सीबीआई के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं? क्यों सरकार में भाजपा के प्रवक्ता है, गलत है तो आज ही वकालत कर रहे हैं। लालू जी को गलत करके सजा करवा दी, आज वकालत कर रहे हैं। आप बेचैन मत होइए, बेचैन आप लोग हैं सत्ता में बने, शांत करवाइए। छोटी पार्टी है, अभिषेक जी आप बोलिए ना, उनसे को आप बात बोलिए ना, वो शांत हो गया। बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी बात लोग भी देख रहे हैं। अभिषेक जी आप बोलिए, आपको लोग सुन रहे हैं ना, बताइए। विनोद जी मैं देखिए, आपने कई ऐसे उदाहरण पूरे देश में देखे होंगे। सीबीआई जैसे एक संस्था है, वैसे ही पुलिस भी कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, बड़े मामले होते हैं। सुन लीजिए ना, बड़े मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुसंधान होते हैं जब पुलिस को भी सारे साक्ष्य और गवाह मिलते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि पुलिस के भी वरीय पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को बताते हैं। न्यायालय में मामला फिर जाता है, न्यायालय में ट्रायल होता है, सजा मुकर्रर होती है, सारा प्रोसेस है। लेकिन हमारा प्रश्न हमेशा यही होता है, हमने उस वक्त भी इसलिए संशय जाहिर किया था कि बिहार में आप आते हैं, आज से 4 महीने पहले आप आए, 4 महीने पहले आपने अमुक अमुक जगहों पर रेड की, पूरा तामझाम हुआ, पूरी मार्केटिंग हुई, भाजपा के लोगों ने पूरा एकदम अपना जितना मार्केटिंग था वो किया। अंत में मिला क्या, यह भी तो देश की जनता जानना चाहती है। देखिए, हम कभी किसी की वकालत नहीं करते हैं। अभिषेक जी, अगर मुझ पर आरोप सिद्ध होते हैं तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। कोई पार्टी से जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो, ये सब कुछ न्यायालय के सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। न्याय के सामने हर कोई बराबर है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो। यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमने वकालत नहीं की है, लेकिन हमारी इच्छा यह भी तो होती है, देश की जनता की इच्छा यह भी तो होती है कि तथ्य क्या हुए पता चले। एक बार मैं रवि उपाध्याय जी के पास चलता हूं। अभिषेक जी, एक मिनट। रवि उपाध्याय जी, एक मिनट। विनोद जी, विनोद जी विनोद शर्मा जी प्लीज। विनोद जी, रवि उपाध्याय जी, चूंकि सवाल मैं फिर आपसे भी वही पूछ रहा हूं कि एक एक्सपर्ट के तौर पर, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बात कहेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष, क्या वाकई जो सीबीआई ने रीओपन करने का फैसला किया उस फाइल को, क्या आपको लगता है एक्सपर्ट के तौर पे कहीं कुछ गलत हो गया, या कुछ न्याय के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जाकर, नियम के विरुद्ध जाकर एजेंसी ने कुछ कर दिया जिस पर इतना हाय तौबा मच गई? अभिषेक जी, ये हम सबसे पूछना भी चाहेंगे कि सीबीआई ने क्या क्लोजर रिपोर्ट दिया है इस मामले का, कि सब लोग एक ही राग अलाप रहे हैं कि सीबीआई ने इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। कहां पे क्लोज किया, कैसे क्लोज किया, इसके पीछे थोड़ा सा भी अगर जाएंगे तो वो समझ में आ जाएगी। सीबीआई जो मामला है, इसमें उसको नए सबूत मिले हैं, यह हम कहेंगे तो फिर ये लोग बोलेंगे। सीबीआई को कुछ नए तथ्य मिले हैं, निश्चित तौर पर उसी दिशा में वो आगे बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि जो अब तक मेरी समझ है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, सीबीआई को हमने भी कवर किया है, बहुत नजदीक से कवर किया है, और
इस मामले में भी कवर किया है। माने इस मामले से जुड़े जो अन्य मामले थे जो पटना में हुआ था उसको हमने देखा है नजदीक से। तो यह बात समझने वाली सीबीआई ने इसको प्रिलिमिनरी जो है सो इसको इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो इसमें जहां जहां उसको जब जब तथ्य मिलेंगे वह इस मामले को लेकर के आएगी। और सीबीआई ने कभी इसको क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया। क्लोजर रिपोर्ट तो इसमें अभी तक गई नहीं थी। वही मैं कह रहा हूं ना कि चूंकि अगर उस वक्त प्रमाण नहीं मिला, उसने सीबीआई ने उस फाइल को रखा और अब प्रमाण फिर उसे लग रहा है कि अब नए सिरे से जांच करें। और ऐसे दर्जनों केस हैं जहां क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी रीओपन हो गया केस को। नहीं, वो ऐसा आप एक दो एग्जाम्पल दीजिए क्लोजर रिपोर्ट के। अगर यदि मान लीजिए ऐसा कोई यह जो मामला है यह कोई लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, देखिए लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं। तो अगर यदि ये मामला जो है सो कोई छोटा मोटा मामला है नहीं, तो यह बात को अब विपक्ष जो है सो सुशील कुमार मोदी क्या सवाल उठा रहे हैं कि यह देखिए यह मामला बंद नहीं हुआ था। वह भी इस बात को कह रहे हैं। आज ही उन्होंने कहा है कि यह मामला बंद नहीं हुआ है, क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। तो यह मामला जब जांच कर रही है उसको कुछ तथ्य मिला है तो निश्चित रूप से यह बात आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ेगी तो अब तेजस्वी यादव तो खुद कह रहे हैं कि सीबीआई हमारे घर में खोल ले, उसको परेशानी ना हो। तो यह सब कई सारी बातें हैं। इसको क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि सीबीआई जो कर रही है उसके बारे में कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आपके सामने वो पब्लिक डोमेन में ले आकर के चीज को रख दे क्या? ऐसा नहीं होता। सीबीआई जो है सो अपना ब्रीफिंग करती है, दिल्ली में करती है, ये आपके भी नॉलेज में होगा। हम लोग भी जानते हैं कि सीबीआई दिल्ली में यहाँ पे जो भी कुछ होता है सीबीआई दिल्ली में उसकी ब्रीफिंग करती है। तो निश्चित रूप से सीबीआई के पास में यह तथ्य है। और आप पता करिएगा हर बात, देखिए जो भी प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो हर चीज को माने पब्लिक डोमेन में नहीं डालती है। ये आप भी समझते हैं। पुलिस की जांच, मैंने इसीलिए एजीआई से यही सवाल पूछा ना रवि जी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।